और एक बात माताओं से मैं कहना चाहूंगी, श्रृंगार करती हुई नारियों से आखिरी पंक्ति तक अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो खैर आज तो सदगुरुदेव का आश्रय है मुझ पर, लेकिन फिर भी समर्थन चाहूंगी। श्रृंगार करती हुई नारी से संघर्ष करती हुई नारी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, जो संघर्ष करती है। समझ रहे हैं? श्रृंगार नारी जो करती है वो भी सुंदर है, पर जब तक सिर पर पसीना ना आए तब तक नारी की सुंदरता नहीं बढ़ती है। तप करती हुई नारी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है नारी जब वो करवा चौथ का व्रत करती है, जब वो हड़ताल तीज का व्रत करती है। उस दिन उनके चेहरे का तेज अलग रहता है। जिस दिन वो एकादशी करती है उस दिन उनके चेहरे का तेज अलग रहता है, क्योंकि वो अपनी साधना से महान बनती है, अपनी तपस्या से महान बनती है। ठीक है ना माताओं? करवा चौथ के दिन कितना सुंदर स्वरूप रहता है माताओं का। वो पार्लर की वजह से नहीं रहता, वो तप की वजह से रहता है, वो साधना की वजह से रहता है। वो शक्ति श्रृंगार करती नारी से तप और संघर्ष करती नारी ज्यादा सुंदर लगती है। और माता पार्वती के उसी तप से, शंकर भगवान के तेज से, मतलब मनुष्य जीवन तभी धन्य होता है ना जब जीवन की सार्थकता कोई आए। जी तो हम रहे ही है, लेकिन सार्थकता कहाँ है? जब ईश्वर के प्रति हमारा भाव समर्पित हो जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि अगर कृपा करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो केवल इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा कि अब प्रभु कृपा। आदि चौपाई याद रखती हूँ मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आदि चौपाई में भूल जाती हूँ, आप मुझे याद दिलाएंगे। रामचरितमानस किष्किंधा कांड छठा दोहा 11वीं चौपाई। आइए जरा, चौपाई भूल गई हूँ मैं केवल आपसे, आप मुझे मेरे साथ पूरा करेंगे, ठीक है? अब प्रभु कृपा और सब तजी भजन। जिसके पास कृपा है, इस दुनिया में और कुछ हो ना हो, कृपा होनी चाहिए। अगर कृपा है तो सूखी रोटी भी गुलाब जामुन के जैसी है, और अगर कृपा नहीं है तो 56 भोग के अंदर भी स्वाद नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के और साग विदुर घर। अगर क्या बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा मैं तो भी पूरा करने वाली हूँ इसको। लेकिन किसको कहते हैं कृपा? 2 उदाहरण है। भोजन सामने हो लेकिन कृपा ना हो, तो भूख नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत बड़ा महल हो, मैं भूल गई मैं किसकी बात कर रही हूँ। सावधान विद्वान लोग सामने बैठे, जरा याद दिलाएंगे मुझे। चमकता हुआ नगर हो, चमकता हुआ नगर हो। माताओं जरा याद कीजिए किसकी बात चल रही है। और उस नगर में रहने वाला राजा, नाम याद आ जाए तो बताना मत, केवल मन में पहले सोचना, जब मैं पूछू ना तब बताना। 4 वेद का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, परम विद्वान, मुनि विश्रवा की संतान, पुलस सुकुल भूषण, ठीक है, सोने की नगरी का एकमात्र सम्राट। मुझे नाम अब भी याद नहीं आ रहा, जब मैं पूछूं तब बताइएगा, ठीक है? चमक रहा है नगर, किसको कहते हैं कृपा? चमक रहा है नगर। जब रात को सोया तो नगर चमक रहा था, किसको कहते हैं कृपा? जब सोता है रात को तो नगर चमक रहा था, लेकिन एक दिन जब सुबह उठा तो चमकने वाला नगर दूधू करके धधक रहा था। आग लगी हुई थी सोने की नगरी में। और जब वो छत पर आकर देखता है अपने महल के कंगूरे पर खड़े होकर के कि ये कैसे हो सकता है, हम आश्चर्य से देखते हैं तो हमारी 2 आंखें खुलती है, ऐसे आंखें खोलकर देखते हैं। उसने जब आश्चर्य से देखा तो 20 आंखें खुल गई, क्योंकि 10 से ताही 10 आंखें खुल गई। बताओ, नाम याद करना किसकी बात चल रही है। कृपा किसको कहते हैं? सावधान, जल्दी मत करना। कृपा किसको कहते हैं? 20 आंखें खुल गई। ये कैसे हो सकता है? पता लगाओ, ये कैसे हो सकता है? ये हुआ कैसे? श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों कहा गया? जवाब सुनिएगा। वो 20 आंखें खोल करके ये कैसे हो सकता है? तो सैनिकों ने कहा क्या बताएं, कल एक बंदर आया था, अतुलित बलधामम। कल एक बंदर आया था और आपकी नगरी जला गया। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, जांच करवाओ, जांच बिठाओ, हुआ कैसे? सैनिकों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, नगर जल गया तो जल गया, जलने की चीज थी, जल गई, क्या बात है? क्या कहा? कह रहे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि नगर कैसे जल गया। माताओं, कृपा किसको कहते हैं? नाम याद आ रहा है आपको? किसकी बात चल रही है? रावण की नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ सावधानी से सुना करें। कृपा किसको कहते हैं? इसका तो नगर जल गया। कृपा किसको कहते हैं?
20 आंखें खुल गई। रावण ने देखा तो 20 आंखें खुल गई देख करके कि ये कैसे हो सकता है, पता लगाओ। बोले बात क्या हुई है? बोले नगर जल गया। बोले मैं इसको लेकर हैरान नहीं हूं कि नगरी कैसे जल गई, मैं तो बची हुई उस कुटिया को देखकर हैरान हूं कि जब पूरा नगर जल गया तो कुटिया कैसे बच गई। सावधान, कृपा उसको कहते हैं, चाहे रावण जैसी लंका साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विभीषण की तरह कृपा होगी तो बाल बाका होने वाला नहीं है। तब सैनिकों ने कहा कि बता तो देंगे लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। बोले जवाब क्या है? रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा। जवाब बड़ा प्यारा सा है, पूरा करेंगे मेरे साथ। राम नाम। आपने तो सोना लगाया अपने दरवाजे पर, आपके भाई ने तो मणियां लगा ली, मणियां। और कौन सी मणियां? राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरी द्वार तुलसी भीतर बाहरे। जो एक बार मेरे चरणों में समर्पण कर दे, सर्वधर्मान जो मेरा हो जाए, माम कम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तू मेरा होकर देख, मैं तुझे पार न लगा दूं तो कहना, तू मेरा बनकर देख, मैं तेरा ना हो जाऊं तो कहना। और इसी को कृपा कहते हैं। समझा मैंने क्या कहा है? रावण के पास लंका होना माया है, लेकिन विभीषण के पास कृपा होना ईश्वर का अनुग्रह है, और वो जीवन में होना चाहिए।